सो हेलो एंड वेलकम बैक मेरे देश के भविष्यों। 11th स्टैंडर्ड और यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का चैप्टर हम चला रहे हैं। इसमें आज डिस्कस करने वाले हैं हम कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। लास्ट वीडियो में हमने एरर्स को बहुत ही डिटेल में स्टडी किया था। एरर्स में क्या पढ़ा था हमने एरर्स में एब्सोल्यूट एरर के बारे में पढ़ा था, एब्सोल्यूट मीन एरर के बारे में पढ़ा था, उनका मतलब इंपॉर्टेंस क्या है ये पढ़ा था, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर, ऑल दैट। इतना कुछ समझने के बाद, ठीक है, वो सब खत्म करने के बाद आज उससे आगे यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। तो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर इस मतलब फ्रेज से ही आपको समझ में आ रहा होगा। कॉम्बिनेशन और एक वर्ड है एरर, ये दो वर्ड्स, राइट। सो कॉम्बिनेशन का मीनिंग क्या होता है? कंबाइन, राइट, टू कंबाइन, राइट। एंड व्हाट इज एरर? ऑफ कोर्स आप कोई भी मेजरमेंट लेते हो, किसी भी चीज को आप फिजिकली मेजर करते हो तो देखा आपने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चांसेस होते ही हैं एरर होने के, राइट, गलतियां होने के चांसेस होते ही हैं। तो आपने जो मेजरमेंट लिया उस मेजरमेंट में जो गलती निकली है दैट इज योर एरर। क्लियर है? तो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर मतलब क्या हुआ कि फॉर एग्जांपल आपने दो रीडिंग्स ली हैं, एक रीडिंग है आपका A1, एक रीडिंग है आपका A2, ठीक है, ये आपने दो रीडिंग्स ली हैं। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल आपने मेजर किया है 5 सेंटीमीटर और उसमें प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर एरर आया है, ठीक है, 5 प्लस माइनस 0.2 ऐसा लिखते हैं ना अपन। ये वाला हमारा ट्रू वैल्यू होता है ना, और ये वाला हमारा एरर वैल्यू होता है ना। याद है ना, पिछले वीडियो में सब डिस्कस किया था हमने। ऐसा लिखने का मतलब क्या होता है कि ये वाला जो होता है वो आपका, इसको आप ट्रू वैल्यू कंसिडर करते हो और ये आपका एरर होता है। मतलब आपका जो एक्चुअल वैल्यू है, अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो 4.8 से 5.2 के बीच में कोई भी मेजरमेंट आपका हो सकता है, राइट। जो आपने 5 बोला है वो आपका 5 भी हो सकता है या 4.8 से लेकर 5.2 के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है। क्लियर है? ऐसा हमने डिस्कस किया था। तो एक मेजरमेंट आया आपका 5 प्लस माइनस 0.2 जिसकी ट्रू वैल्यू 5 मानते हैं और एरर मानेंगे यहां पर 0.2 है। ऐसा ही आपने एक और रीडिंग लिया है, ठीक है, एक और रीडिंग लिया आपने जिसमें आया आपका 7 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। तो आपका ये रीडिंग आया है 7 प्लस माइनस 1। अच्छा, तो मान लो, ठीक है, कि ये एक पूरा लेंथ था, ठीक है, इसको आप मेजर कर रहे थे। तो आपने पहले यहां से यहां तक मेजर किया तो 5 आया, फिर यहां से यहां मेजर किया आपने 7 आया। अब पूरा लेंथ चाहिए आपको, है ना, ये पूरा लेंथ यहां तक चाहिए ना आपको, ठीक है। अपन एक्स वाई पॉइंट नाम दे देते, ठीक है, और ये नाम दे देते हैं अपन पी। तो XP आपका 5 है और PY आपका 7 आया है मेजरमेंट के हिसाब से, है ना। और उसमें प्लस माइनस 0.2 एरर है, इसमें प्लस माइनस 0.1 एरर है। क्लियर है? अच्छा, जब आपने इनको आपने मेजरमेंट ले लिया, ठीक है, इसका मेजरमेंट और इसका मेजरमेंट आपने ले लिया, तो आपको जब टोटल चाहिए XY, वो XY आपको कैसे मिलेगा? XP प्लस PY से मिलेगा, राइट, ये पूरा। तो आप क्या करोगे उसमें, ये और ये ऐड करोगे, राइट, XP और PY को आप ऐड करोगे। तो आप ऐड करोगे 5 प्लस माइनस 0.2 प्लस 7 प्लस माइनस 0.1, राइट। तो ये कैसे ऐड होगा? क्या 5 खाली 7 से ऐड होगा और ये दोनों एरर्स आपस में ऐड होंगे, या सारे के सारे आप एक साथ ऐड करोगे? क्या करोगे आप? ठीक है, वो चीज आज हम सीखने वाले हैं, ठीक है, कि जब देखो आपने ये जो मेजरमेंट लिया इसमें 0.2 का एरर है और आपने जो ये मेजरमेंट लिया इसमें 0.1 का एरर है, ठीक है। तो आप जो फाइनल सबको जोड़ रहे हो, ठीक है, वो पूरा जोड़ने के बाद एक आपको अलग वैल्यू मिलेगी, राइट। आपकी ट्रू वैल्यू कितनी हो गई देखो। अभी मैं डायरेक्टली बता ही देता हूं कि क्या होता है यहां पर, ठीक है। क्या होगा पता है? देखो आपका XY कितना आएगा, आप ट्रू वैल्यूज को प्लस करोगे, कितना आएगा 12, और प्लस माइनस एरर्स को प्लस कर दोगे यानी कि 0.3। समझे क्या कह रहा हूं? समझ में आ रहा है? आपको क्या करना था, ये मेजरमेंट 5 प्लस माइनस 2 है, ये मेजरमेंट 7 प्लस माइनस 0.1 है। आपको एक्चुअली में XY चाहिए, तो XY कैसे मिलेगा? दोनों को जोड़ने से, XP और PY को। तो XP और PY को जोड़ रहे हैं हम, ये XP का रीडिंग और ये PY का रीडिंग। तो क्या करना है, ट्रू वैल्यू प्लस कर देंगे, ठीक है, और एरर प्लस कर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ पता है कि आपके पहले रीडिंग में 0.2 का एरर था, दूसरे रीडिंग में 0.1 का एरर था, फाइनल रीडिंग में 0.3 का एरर आ रहा है। मतलब आपका एरर बढ़ जाता है, ठीक है, कि एक क्वांटिटी में एरर है, दूसरे क्वांटिटी में एरर है, तीसरे क्वांटिटी में एरर है, सारी क्वांटिटीज का एरर, अगर आप सारी क्वांटिटीज को प्लस कर दोगे तो आपके एरर्स भी इस हिसाब से बढ़ जाएंगे। क्लियर है?
तो ये तो मैंने डायरेक्टली बता दिया, इसका हम डेरिवेशन करके देखेंगे अभी कि ये कैसे होता है, कि क्यों आप ट्रू वैल्यूज को और एरर्स को डायरेक्टली प्लस कर देते हो, ठीक है, कुछ और क्यों नहीं किया आपने, चारों क्यों नहीं प्लस कर दिया, वो भी देखेंगे हम, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ, आपका ओवरऑल एरर में भी चेंज आ गया, ठीक है, यानी कि ठीक है, अगर मैं इसके हिसाब से चलता तो 0.2 प्लस माइनस लेके चलता है ना, 5 मेजरमेंट में मैं 4.8 से लेके 5.2 के बीच में कुछ भी रीडिंग लेता, राइट। इसमें मेजरमेंट ले रहा था तो 6.9 से लेके 7.1 के बीच में कोई भी मेजरमेंट मेरा इसमें आ सकता है, जो मैं 7 बोल रहा हूँ वो इनमें से कोई भी मेजरमेंट हो सकता था, राइट। अब जो मेरा XY आया है वो 12 प्लस माइनस 0.3, इसका मतलब क्या हुआ, 11.7 से लेकर 12.3 के बीच में कोई भी मेजरमेंट मेरा हो सकता है, ठीक है। तो आपने क्या किया, जब दो क्वांटिटीज को ऐड किया तो उनके एरर्स भी ऐड हो गए, ठीक है। अच्छा, अब अपन देखेंगे अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है, क्या तब भी दोनों एरर्स ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट होंगे, या जब मल्टीप्लाई करेंगे, जब डिवाइड करेंगे, कुछ क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ता है ना। जैसे आपको एरिया निकालना होता, सपोज एक लेंथ और एक ब्रेड्थ है आपका, है ना, लेंथ है 5 प्लस माइनस 0.1, ब्रेड्थ है 3 प्लस माइनस 0.2, जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो एरर में क्या चेंज आएगा, प्लस किया तो इतना समझ में आ गया कि एरर ऐड हो जाता है, ठीक है, लेकिन मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, डिवाइड करोगे तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा, राइट। तो ये सारी चीजों का आज हम यहाँ पर डेरिवेशन करेंगे, ठीक है। डेरिवेशन करना है एक बार, वो आपको प्रैक्टिस कर लेना है, लेकिन जब क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, आपको ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, न्यूमेरिकल्स आएंगे, वो भी हम डिस्कस करेंगे, तो जब क्वेश्चंस आएंगे तब आपको डेरिवेशन करने नहीं बैठना है, जो डेरिवेशन का फाइनल रिजल्ट आया है वो डायरेक्टली यूज कर लेना है, ठीक है। आप डायरेक्टली बता सकते हो कि कितने का एरर आया है, ओवरऑल एरर कितने का चेंज आया है, प्लस करोगे तो कितना एरर में चेंज आया, माइनस करोगे तो कितना आया, डिवाइड करोगे तो कितना आया, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आया, ठीक है। तो एक ओवरव्यू देना चाहता था मैं ये। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। तो देखो बच्चों देखो, एक एरर है आपका, एक मेजरमेंट आपका ए आया, ए क्या आया मेजरमेंट, ए, इसको आप क्या लिख सकते हो पता है, ए प्लस माइनस डेल्टा ए। क्या मतलब इसका, ये आपका ए ट्रू वैल्यू है, ठीक है, क्या है ये ट्रू वैल्यू, ये डेल्टा ए क्या है आपका एरर है, ठीक है, और ये आपका ए मेजरमेंट, जो भी आप मेजरमेंट लोगे, फाइनल मेजरमेंट जो आपकी रीडिंग आएगी, ठीक है। इसको भी ये लिखा है, इसको भी ये लिखा है ना, कई बच्चे इसलिए कंफ्यूज भी होंगे, अरे यार ये क्या, ए इज ए प्लस माइनस डेल्टा टी, ऐसा कैसे हो सकता है। मतलब ये कि आप ए की रीडिंग ले रहे हो, कोई एक क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, सपोज ए, वो लेंथ हो सकता है, ब्रेड्थ हो सकता है, मतलब लेंथ हो सकता है, मास हो सकता है, करंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ए आपका एक मेजरमेंट आ रहा है, ठीक है, तो उसकी जब आप वैल्यू लिखोगे तो ए प्लस माइनस डेल्टा ए लिखोगे, क्यों भाई, देखो एक वैल्यू 5 और प्लस माइनस 0.1 है ना, तो क्या होगा 5.1 और दूसरा क्या है 4.9, तो 4.9 से 5.1 है ना, प्लस माइनस करके देखेंगे ना, 5 में प्लस 0.1 करेंगे तो 5.1 हो जाएगा, और माइनस करेंगे 0.1 तो 4.9 हो जाएगा। इसका मतलब आपका क्या हुआ कि ए जो आपका मेजरमेंट है वो इसमें से किसी भी रेंज में आ सकता है ना, और ये जो ए है वो आपका ये ट्रू वैल्यू है। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं, ये जो मैंने ए लिखा है ये आपका ट्रू वैल्यू है, ठीक है, जो एवरेज वैल्यू आती है आपकी, है ना। लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि ट्रू वैल्यू क्या होता है, अगर वो सब नहीं पता तो भाई जाके पहले वीडियो देखो, वरना कोई मतलब नहीं है, समझ में नहीं आने वाला है। तो ए, ये आपका जो ए है, इस तरफ आपने जो ए लिखा है वो आपका ट्रू वैल्यू है, और ये प्लस माइनस के बगल में जो लिखा है वो आपका एरर है, ये एरर वाली वैल्यू है, मतलब इतना एरर आने का चांसेस है। तो आपकी जो वैल्यू होगी ओवर वैल्यू 4.9 से 5.1 के बीच में कुछ भी हो सकती है, वो ए आपका ये वाला है, ठीक है, इनमें से कुछ भी हो सकता है आपका ये ए। समझ में आया, पर क्वांटिटी तो वही है ना, समझ में आ रहा है ना, क्वांटिटी तो वही है। ये भी करंट, अब मैं करंट का मेजरमेंट ले रहा हूं तो ये करंट के बदले अलग कुछ थोड़ी जाएगा, मास थोड़ी हो जाएगा, ये भी तो करंट ही होगा ना, इसलिए इसको भी ये लिखा हुआ है, दोनों को ये लिखा हुआ है, ठीक है। ये भी देखो डेल्टा है, तो उसमें से भी सवाल उठना चाहिए, है ना। तो दो तीनों सेम क्वांटिटीज है, एक ही चीज है तीनों, ठीक है, इसलिए इस तरह से ए लिखा हुआ है, क्लियर है। तो ये लेफ्ट साइड में जो आप ए लिख रहे हो वो आपका मेजरमेंट है, राइट साइड में जो आप लिख रहे हो एक ट्रू वैल्यू है और एक आपका एरर वैल्यू है, क्लियर है। ऐसे ही एक और क्वांटिटी है मेरी जिसको मैं बोल रहा हूं क्या है बी, तो उसको लिखेंगे हम बी प्लस माइनस डेल्टा बी। अच्छा, हम अभी बात कर रहे हैं किसकी, एडिशन की, एडिशन ऑफ एरर्स। एडिशन ऑफ एरर्स मत लिखो, एडिशन ऑफ क्वांटिटीज लिखो। जब आप एडिशन ऑफ क्वांटिटीज करते हो तो एरर्स में किस तरह का चेंज आएगा वो देख रहे हैं हम, ठीक है। अच्छा, तो ए प्लस माइनस डेल्टा ए एक क्वांटिटी और दूसरी क्वांटिटी बी प्लस माइनस डेल्टा बी, क्लियर है। अच्छा, अगर मैं ऐड करूं
एडिंग द क्वांटिटीज, ठीक है, जो मुझे रिजल्ट मिलेगा ऑन एडिंग द क्वांटिटीज लेट द फाइनल रिजल्ट बी जेड, ठीक है। मान लो आप ए और बी को जब ऐड कर देते हो तो आपको जो फाइनल आंसर मिलेगा उसका आपने जेड बोल दिया, क्लियर है। अच्छा, देयरफॉर जेड को हम क्या लिख सकते हैं, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड लिख सकते हैं ना। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं, ये फाइनल रीडिंग आपकी, तो फाइनल रीडिंग में फाइनल ट्रू वैल्यू और फाइनल एरर, जो भी चीज आप यहां लिखोगे सबकी ट्रू वैल्यू और उनके साथ एरर भी लिखोगे, ट्रू वैल्यू और एरर, ठीक है। और आपने जेड किसको बोला है, फाइनल आंसर, मतलब क्या हुआ कि ए और बी को आप प्लस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, जेड मिलेगा। समझ में आया क्या कर रहा हूं, पता चल रहा है। तो जो आप ए और बी को ऐड कर रहे हो उसको आपने नाम दे दिया है जेड, तो मैं लिखा ऑन एडिंग द क्वांटिटीज लेट द फाइनल रिजल्ट बी जेड, तो ए और बी को ऐड करोगे तो फाइनल रिजल्ट आपका जेड आएगा, है ना। और उस जेड को भी तो आपको लिखना पड़ेगा ट्रू और एरर के फॉर्म में। आपने ए को ट्रू वैल्यू और एरर के वैल्यू में एरर के फॉर्म में लिखा हुआ है, बी को भी ट्रू वैल्यू और एरर के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो जो फाइनल आंसर है उसका भी ट्रू वैल्यू और एरर दोनों लिखना पड़ेगा आपको, क्लियर है। तो ये हो गया हमारा जेड, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं अपन z इक्वल्स टू अपना a प्लस बी आएगा, इतना तो पता है अपने को, है ना। फाइनल आंसर क्या है आपका, दोनों को ऐड करके मिलने वाला है। अच्छा, तो ये जो z है, ठीक है, वो ये वाला z है, ठीक है, फाइनल आंसर। और ये a और b जो है वो ये वाला आंसर है आपका, ठीक है, a और b, ठीक है। ये लेफ्ट वाला a, लेफ्ट वाला b, और z भी लेफ्ट वाला, ठीक है। अच्छा, अब इन सबकी राइट वाली वैल्यू पुटअप कर दो, यानी z को आप क्या लिख सकते हो, z प्लस माइनस डेल्टा z लिख सकते हो, ये है आपका, है ना। तो जब इसका आपने ये वाला वैल्यू लिख दिया, मीन वैल्यू और ट्रू वैल्यू, सॉरी मीन वैल्यू और एरर वैल्यू, तो इसका भी लिखो मीन वैल्यू और एरर वैल्यू, यानी कि a प्लस माइनस डेल्टा ए, ओके। प्लस b के लिए भी आप क्या लिखोगे, वही लिखोगे b प्लस माइनस डेल्टा बी। थोड़ा सा अजीबोगरीब होगा ये, मैं समझ सकता हूँ, बच्चों को लग रहा है अजीबोगरीब लगता है थोड़ा, लेकिन यार सिंपल ध्यान रख लो ना तुम, ठीक है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि तुमको क्या करना है, और बी को ऐड करना है, उस चीज को आपने नाम दे दिया जेड, जेड को भी आपको इसी तरह से मीन वैल्यू यानी कि ट्रू वैल्यू और एरर वैल्यू के फॉर्म में लिखना है, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। फिर आपको क्या करना है, दोनों को ऐड करना है, ठीक है, जेड इक्वल टू ए प्लस बी ही करना है ना आपको, दो क्वांटिटीज को ऐड करना था, तो दो क्वांटिटीज को आपने ऐड किया, उससे आपको फाइनल क्वांटिटी मिलने वाली है, ठीक है। अब इन सब की वैल्यूज लिख दो, जेड की वैल्यू क्या होगी, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, ए की वैल्यू होगी ए प्लस माइनस डेल्टा ए, और बी की वैल्यू होगी बी प्लस माइनस डेल्टा बी, क्लियर है। अब क्या करोगे पता है, ब्रैकेट पूरा खोल दो, मेन जो वैल्यूज हैं डेल्टा के बिना वाली उनको साथ में लिख लो, तो मैं यहाँ ए प्लस बी लिख देता हूँ, है ना। फिर ये प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी साइड में बचेगा, है ना। समझ में आ रहा है क्या हुआ, प्लस ही है ना भाई, ब्रैकेट खोल दोगे कोई फर्क पड़ने वाला है क्या, साइन में कोई चेंज तो आता नहीं है, हटा दिया पूरा। तो ए और बी को साथ साथ लिख दिया, डेल्टा ए और डेल्टा बी को साथ साथ लिख दिया, इनके आगे प्लस माइनस लगा होता है इसलिए प्लस माइनस ए लगा के देखा है हमने, ठीक है, पक्का। अच्छा, तो ये वाले को पूरा एक ब्रैकेट में लिख देते हैं अपन, और इसमें से कॉमन ले लेते हैं प्लस माइनस के साइन, तो अंदर हम लिख सकते हैं डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। क्या करना समझ में आ रहा है, ये पूरा दोनों साइन कॉमन ले लिया मैंने, प्लस माइनस पूरा उठा के बाहर ले लिया, तो दोनों साइन उठा लिया आपने, इसलिए अंदर क्या बचा, प्लस बचा, राइट, क्लियर है, इतना समझना है, सिंपल। तो दोनों उठा लिया आपने, तो यहाँ बचा प्लस, तो डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। अब नॉर्मली क्या होता है, 5 के आगे कुछ नहीं है, तो आप इसको क्या मानते हो, +5 मानते हो कि -5 मानते हो, इसको हम +5 मानते हैं, -5 लिखना हो तो उसका आगे माइनस होना चाहिए, है ना। और अगर माइनस नहीं है मतलब इसको प्लस ही मानते हो, है ना। तो वैसे ही है, यहाँ से सारी साइन तो उठा लिया आपने, ये पूरा उठा लिया आपने, तो इसके आगे आपने कुछ साइन लगाया क्या, नहीं लगाया, तो इसके आगे भी कुछ नहीं लगाया होगा, राइट, है ना। डेल्टा ए और डेल्टा बी यही बचता है ना, यहाँ का भी प्लस माइनस उठा लिया, यहाँ का भी प्लस माइनस उठा लिया, तो बचा क्या, कुछ नहीं बचा, है ना। तो एक ये तो पहली क्वांटिटी है, इसके आगे नहीं लिखोगे प्लस तो चल जाएगा, लेकिन ये दोनों के बीच में तो कुछ लिखना पड़ेगा हमको, तो कुछ नहीं है मतलब क्या, प्लस ही है, तो इसलिए मैंने ऐसा प्लस लिख दिया, क्लियर है। अच्छा, तो अब इन दोनों को कंपेयर करो, LHS और RHS को आप कंपेयर करो, ठीक है। तो आपको ये Z क्या दिख रहा है, A प्लस बी दिख रहा है, तो आपका Z क्या है, A प्लस बी है ना। और ये डेल्टा Z के बराबर क्या है, देखो ये बीच में प्लस माइनस है तो बीच में प्लस माइनस है ना। इनको थोड़ा देखो, ये Z तो इसके साथ ये A प्लस बी, प्लस माइनस, ये डेल्टा Z के साथ क्या आएगा आपका, डेल्टा A प्लस डेल्टा बी आएगा, यानी आपका डेल्टा Z हो जाएगा डेल्टा A प्लस डेल्टा बी। समझ में आया। अब बच्चे सोच रहे होंगे यार ये Z A इक्वल टू A प्लस बी तो ऊपर भी लिखा था आपने,
वो क्या था z आपका, वो क्वांटिटीज थी, ठीक है, ये वैल्यूज हैं, ठीक है। तो अभी हमको इससे काम नहीं है, ये साइड में रखो, मेन क्या अपना ये देखो फाइनल एरर जो आ रहा है आपका, क्या आ रहा है, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ये डेल्टा जेड क्या था आपका, फाइनल आंसर जो था उसका एरर था ना डेल्टा जेड। फाइनल एरर आपका सॉरी फाइनल जो रिजल्ट है आपका उसका आपने जेड लिया था, उसका ये ट्रू वैल्यू और ये वाला उसका एरर वाला वैल्यू है ना। तो डेल्टा जेड आपका एरर वाला वैल्यू है फाइनल रिजल्ट का। तो फाइनल रिजल्ट का एरर वाला वैल्यू क्या आ रहा है, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। मतलब क्या हुआ कि पहली क्वांटिटी में जितना एरर था, दूसरी क्वांटिटी में जितना एरर था, दोनों एरर ऐड हो जाएंगे, तो आपको लास्ट जो आंसर मिलने वाला है उसका क्वांटिटी का एरर मिलेगा, ठीक है, जो फाइनल क्वांटिटी आपकी बन रही है, ठीक है। ए और बी को ऐड करने से जो आपको जेड मिल रहा था, ठीक है, वो जेड वाले में यानी फाइनल आंसर में कितना एरर आएगा, तो दोनों का जितना अकेला अकेला एरर था वो दोनों एरर्स प्लस हो जाएंगे। मतलब जैसा मैंने आपको एग्जांपल लिख के दिया था, है ना, कि आपका ए क्या था 5 प्लस माइनस 0.2 और बी था आपका 3 प्लस माइनस 0.1, है ना। तो अगर आप ए और बी को ऐड करते हो, ठीक है, तो आपका ये वैल्यूज तो ऐड होंगी ही, लेकिन आपका जो फाइनल एरर आएगा डेल्टा जेड फाइनल एरर वो कितना आएगा, ये दोनों एरर्स को आप ऐड कर दोगे, यानी कि 0.2 प्लस 0.1 यानी कि 0.3 आपका एरर हो जाएगा, ठीक है। तो आप फाइनल आंसर लिखोगे क्या, 8 प्लस माइनस 0.3, ठीक है। तो आपका फाइनल आंसर जो फाइनल एरर है ओवरऑल वो आपका कितना हो गया, 0.2 हो गया। और अकेले अकेले एरर कितना था दोनों क्वांटिटीज का, ठीक है, एक क्वांटिटी का एरर 0.2 था, एक क्वांटिटी का एरर 0.1 था। तो फाइनल आंसर में जो एरर आएगा इन दोनों का मतलब ऐड होके आएगा। मतलब हर इंडिविजुअल क्वांटिटी में एरर है, ठीक है, एक एक क्वांटिटीज में एरर है, ये सारी क्वांटिटीज को आप प्लस करते हो तो आपका ओवरऑल एरर भी प्लस होके मिलता है, यानी कि बढ़ जाता है। यानी कि आपको क्या करना है कि एक जगह, मैंने बताया ना, अगर आपने एक जगह गलती कर दी, ठीक है, आपने सपोज आप चाय बना रहे हो, सपोज फॉर एग्जांपल आप चाय बना रहे हो, आपका पूरा कैलकुलेशन है, ठीक है, कि मुझे 10 ग्राम शुगर लेना है, 10 ग्राम तो बहुत कम हो जाएगा यार, चलो 100 ग्राम शुगर लेना है मुझे, 50 ग्राम मुझे टी लेना है, ठीक है, और फिर 500 ml पानी लेना है, ठीक है। अभी तो यार देखो ये ml तो अलग क्वांटिटी हो जाएगी तो प्रॉब्लम आ जाएगा, आप खाली ग्राम ग्राम की बात करो, ठीक है। और क्या बोल दूँ, हाँ वो ड्राई पाउडर वाला दूध ले लो आप, चलो चलो आपको सपोज 200 ग्राम मिल्क पाउडर लेना है, ये भी मास ही है इसलिए मैंने मास में ले लिया, इसलिए लीटर वाले में नहीं लिया, लिक्विड दूध नहीं लिया, पाउडर वाला दूध ले लिया, ठीक है, क्लियर है। इन सबको आपको मिक्स करके चाय बनानी है, ठीक है। पानी को छोड़ दो, अभी पानी का ध्यान मत दो, पानी आपने कुछ भी अपनी मर्जी से ले लिया, ठीक है। क्यों नहीं ले रहा मैं पानी, पता है, क्योंकि पानी का यूनिट अलग है, वो आप लीटर मिलीलीटर उन सब में मेजर करोगे, राइट, तो वो एक अलग फिजिकल क्वांटिटी हो गई, वॉल्यूम में चले जाओगे आप। अभी हम मास की ही बात कर रहे हैं, तो पानी का आप फिक्स अमाउंट कुछ भी ले लिया आपने, चाय ऐड किया, शुगर ऐड किया, मिल्क पाउडर ऐड किया, चाय बना रहे हो आप। इनकी फिक्स क्वांटिटी इतनी लेनी थी, लेकिन आपने चाय में कुछ एरर था, आपने जो चाय मेजरमेंट लिया ना उसमें कुछ एरर था, आपने 50 की जगह 51 ग्राम ले लिया। शुगर था 100 ग्राम की जगह आपने 102 ग्राम ले लिया। ये मिल्क पाउडर 200 ग्राम था, उसकी जगह आपने 205 ग्राम ले लिया, ठीक है। क्या करो, समझ में आ रहा है, सबको आपको ऐड करना था ना। आपका एक्चुअली में होना कितना चाहिए था, सारा मास प्लस होके 200 प्लस 100 प्लस 50 यानी कि 350 ग्राम आपका एक्चुअल मास होना चाहिए था, लेकिन अभी आपका एक्चुअल मास कितना हो रहा है, 5 + 2 + 1 यानी कि 8, यानी कि 358 ग्राम हो रहा है। समझ में आ रहा है आपका। तो आपने कितना ग्राम एक्स्ट्रा ले लिया, 8 ग्राम का आपका गड़बड़ आया, है ना। अब देखो ओवरऑल, ठीक है, फाइनल जो रिजल्ट है आपका 350 ग्राम होना चाहिए था, लेकिन आ कितना रहा आपका फाइनल मास 358 ग्राम। क्यों, तीनों में जितने भी एरर हुए हैं, इसमें आपका 1 ग्राम का एरर हुआ था, इसमें आपका 2 ग्राम का एरर हुआ था, आपका इसमें 5 ग्राम का एरर हुआ था। इनको प्लस करोगे तो कितना आएगा, 5 + 2 + 1 यानी 8 ग्राम आएगा। और देख रहे हो फाइनल आंसर में 8 ग्राम का ही एरर आ रहा है आपका। समझ में आया। तो जहां जहां हर गलती हुई आपकी, वो सारी गलतियां टोटल होकर फाइनल आंसर में आपको गलती मिलेगी। मतलब अगर एक जगह गलती की आपने, वो गलती आपको लास्ट में देखने को मिलेगी। अगर आपने 2 जगह गलती की तो दोनों का ऐड होकर आपको लास्ट में मिलेगा, मतलब आपकी गलतियां बढ़ जाएंगी। तो कोशिश करो कि गलती कम से कम हो, ठीक है, क्योंकि एरर्स बढ़ जाएंगे। क्लियर है। तो ये हमारा सम है, ठीक है। अगर हम क्वांटिटीज को ऐड करते हैं तो इस तरह से होता है। अब बात करते हैं अगर क्वांटिटीज को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब क्या होगा। तो जैसा सिंपल समझ में आ रहा होगा तुमको कि भाई प्लस करोगे तो क्वांटिटी एरर्स ऐड हो रहे हैं, तो माइनस करोगे तो एरर्स माइनस हो जाने चाहिए, सब्ट्रैक्ट हो जाने चाहिए, है ना। देखते हैं, ठीक है, ज्यादा मत कूदो, ठीक है, समझो चीजों को फिर कूदो।
है ना, डायरेक्टली ऐसे किसी भी इन्फेरेंस पे यानी कि किसी भी कंक्लूजन पे नहीं आ जाना चाहिए, बराबर है। ओके 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 सब कुछ सेम रखा है, सब कुछ सेम है, ठीक है, खाली सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। पहली क्वांटिटी हमारी ए ही है जिसका ट्रू वैल्यू है ए और एरर डेल्टा है, तो उसको हम ए प्लस माइनस डेल्टा ए लिखेंगे। दूसरी हमारी क्वांटिटी है बी, बी प्लस माइनस डेल्टा बी लिख दिया। ऑन सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्ट करने पर जो फाइनल आंसर मिलेगा मुझे, जो फाइनल क्वांटिटी मिलेगी उसको मैंने नाम दे दिया जेड। तो मैं जेड को भी जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड से ही डिस्क्राइब करूंगा, ये जेड की ट्रू वैल्यू और ये जेड का एरर। क्लियर है, पक्का, ठीक है। इसको अभी माइनस से कुछ लेना देना नहीं है, माइनस आपको ए और बी को करना है, ठीक है। जेड को तो आपको ऐसे लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने का यही है, कोई भी वैल्यू है तो उसकी ट्रू वैल्यू प्लस माइनस डेल्टा है, तो ये वैल्यू है तो उसकी ट्रू वैल्यू प्लस माइनस डेल्टा बी डेल्टा जेड। क्लियर है, तो जेड इज जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, ये लिखा उसका समझ में आ गया आपको, प्रॉब्लम है कुछ, फाइनल आंसर आपका आने वाला है ये, तो उसको आप ये ट्रू वैल्यू उसकी जेड की और ये जेड का एरर इसी तरह से डिस्क्राइब करना है। लेकिन इस बार आपको जेड को क्या करना है, कैसे मिलने वाला है आपको जेड, ए माइनस बी से मिलने वाला है ना। जेड में से आप ए और बी को माइनस, सॉरी जेड लाने के लिए आपको ए में से बी माइनस करना है, आप बी में से ए भी माइनस कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो जेड इज व्हाट, ए माइनस बी। कौन सा जेड है ये लेफ्ट साइड वाला, ठीक है। कौन सा ए है ये लेफ्ट साइड वाला, कौन सा बी है ये लेफ्ट साइड वाला, पहले लेफ्ट साइड वाले ही लिखे हैं मैंने। क्लियर है, अच्छा अब क्या करना पड़ता है, इसके बाद क्या करते हैं अपन, फिर उनकी राइट साइड वाली वैल्यू लिखते हैं। तो इसका राइट साइड वाला वैल्यू क्या आएगा, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। इसका राइट साइड वाला वैल्यू क्या आएगा, ए प्लस माइनस डेल्टा ए, माइनस इसका लिखेंगे बी प्लस माइनस डेल्टा बी। इसको देखो माइनस के साइन लगाओगे, ब्रैकेट खुलेगा तो बी माइनस हो जाएगा, और ये प्लस माइनस को अपन माइनस प्लस लिख सकते हैं क्या, साइन उल्टा हो जाता है ना, ये होता है ना, ब्रैकेट खुलता है अगर देखो ब्रैकेट के बाहर अगर प्लस है तब ब्रैकेट उड़ा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं करना है। लेकिन अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तब जब ब्रैकेट खुलेगा तो अंदर सारी साइन चेंज हो जाती है, उल्टी हो जाती है, राइट वाली उल्टी नहीं, साइन चेंज हो जाता है, वो उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस लिख दिया, ये बी क्या, कुछ नहीं था, मतलब प्लस था तो वहाँ माइनस लगा दिया। क्लियर है, ओके। अब वापस से फिर ए और बी को एक साथ ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा ए माइनस बी, और डेल्टा डेल्टा वालों को एक साथ ले लेते हैं, तो ये आएगा प्लस माइनस डेल्टा ए और माइनस प्लस डेल्टा बी, जे आएगा भाया, है ना। तो देखो ये तो आ गया है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ना है, जा में प्रॉब्लम है डेल्टा ए और डेल्टा बी वाले में। क्या प्रॉब्लम है, देखो प्लस माइनस है, इधर माइनस प्लस है, जे का लिख दो भाया, क्या लिख दिया देखो बता रहा हूं। अब मुझे एक बात बताओ, आपने लिखा था सपोज 2 प्लस माइनस 0.1 और एक नंबर लिखा आपने 2 माइनस प्लस 0.1। क्लियर है, अच्छा 2 प्लस माइनस 0.1 के लिए मतलब क्या हुआ कि 2.1 और 1.9 के बीच में से कोई वैल्यू होगी, इसका मतलब यही होता है। अच्छा मुझे बताओ 2 माइनस प्लस 0.1 का क्या मतलब हुआ, उसका भी यही मतलब नहीं हुआ क्या, 2.1 से 1.9 के बीच की सारी वैल्यूज। एक बार आपको प्लस करके लिखना है, एक बार आपको माइनस करके लिखना है, प्लस करके लिखा माइनस करके लिखा, प्लस करके लिखा माइनस करके लिखा, एक ही बात है ना। 2 में 0.1 प्लस किया तो 2.1 हो गया, माइनस किया तो 1.9 हो गया। यहां भी तो वही करना था ना, एक बार प्लस करना था, एक बार माइनस करना था, ठीक है। अब पहले माइनस करो बाद में प्लस करो, या पहले प्लस करो बाद में माइनस करो, बात तो एक ही है, आपकी वैल्यूज तो 2.1 से 1.9 के बीच की ही मिलने वाली है। तो क्या इन दोनों का मतलब सेम नहीं हुआ, सेम ही हुआ ना, समझ में आया। तो इसको भी मैं वही लिख सकता हूं क्या, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज ना होना, ठीक है, बात एक ही है, चाहे माइनस प्लस लिखो चाहे प्लस माइनस लिखो। यहां मैंने चेंज किया था ना, वो मैंने आपको रूल के हिसाब से करवा दिया, यहां भी नहीं करते ना तो भी चलता, ये प्लस माइनस का प्लस माइनस रन देते ना तो भी चलता। लेकिन क्या है ना, थोड़ा मैथ्स के नियम कानून फॉलो कर लेने चाहिए, ठीक है। तब वापस से ये प्लस माइनस कॉमन ले लेंगे, तो डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी बचेगा, है ना। तो आपका जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड के साथ फिर से इसको कंपेयर करो, तो आपकी जेड की वैल्यू क्या हो गई, ए माइनस बी हो गई, और डेल्टा जेड की वैल्यू क्या हो गई आपकी, ओ भाया डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी आया, समझे क्या तुम। देखो ये तो पिछले वाले में यहां पर ए प्लस बी आ रहा था, राइट, तो ट्रू वैल्यू ऐड हो रही थी, एडिशन था तो ट्रू वैल्यू ऐड हो रही थी, सब्ट्रैक्शन है तो ट्रू वैल्यू सब्ट्रैक्ट होंगी। क्लियर है, लेकिन एरर का देखो, एडिशन था तो भी एरर्स ऐड हुए थे, सब्ट्रैक्शन है तो भी एरर्स ऐड ही हुए हैं, समझ में आया। इसका मतलब क्या पता है, चाहे आप क्वांटिटीज को ऐड करो चाहे आप क्वांटिटीज को सब्ट्रैक्ट करो,
ठीक है। फाइनल आंसर में तो आपका एरर बढ़ ही जाना है, ठीक है। जितना सारी क्वांटिटीज में एरर है ना, वो सारा एरर आपको ऐड होकर लास्ट में मिलने ही वाला है। समझ में आया? तो चाहे क्वांटिटीज प्लस करो चाहे क्वांटिटीज माइनस करो, एरर कम नहीं होगा, एरर बढ़ेगा ही। तो एरर को स्टार्टिंग से ही, मतलब हर वैल्यू में, जितनी वैल्यूज आप मेजर स्टार्टिंग में कर रहे हो ना, जिनका आप यूज करने वाले हो आगे, ठीक है, जो मेजरमेंट्स आप अभी ले रहे हो, जिनका आप आगे यूज करने वाले हो, कोशिश करो कि इन्हीं मेजरमेंट्स में एरर कम किया जाए, क्योंकि यहां जितना एरर बढ़ेगा फाइनल में आपको उतना एरर बढ़ के मिलेगा, ठीक है। तो यही एरर कम कर दो। समझ में आ रहा है? तो ये सब्ट्रैक्शन का फंडा हो गया, ठीक है। चले क्या आगे? पक्का? चलो अब आते हैं कहां पर अपन, एडिशन सब्ट्रैक्शन हो गया। तो बंधुअर अब चलते हैं मल्टीप्लिकेशन की ओर, राइट? नहीं बुझा रहा है क्या तुमको? बुझाएगा बुझाएगा, टेंशन ना लो। तो देखो अब मल्टीप्लिकेशन, गुणा, गुणा ही कहते हैं ना, हाँ गुणा। तो एक क्वांटिटी वही a प्लस माइनस डेल्टा ए, b प्लस माइनस डेल्टा b। तो मल्टीप्लिकेशन करना है आपको। ऑन मल्टीप्लाइंग let the final result या final quantity be z, therefore z is equals to z plus minus delta z। वाओ, बेहतरीन बेहतरीन, तालियां। थोड़ा ज्यादा हो गया ना, मजा नहीं आया ना? क्या है, कभी कभी मैं ऐसे गंदे गंदे जोक्स मार देता हूं, मार देना चाहिए, चोट लगी हो तो बता देना। तो z इज z प्लस माइनस डेल्टा z है हमारा। भाई मल्टीप्लाई करना है तुमको, है ना, मल्टीप्लाई करना है। तो फाइनल आंसर जो आपका आने वाला है, आपने उसको नाम दे दिया z। तो z में भी एक ट्रू वैल्यू और एरर तो हो गई, तो उसको लिख दिया अपन ने। ओके, नाउ लेट्स मूव टू मल्टीप्लिकेशन। z इज व्हाट, a into b, and which z you have used here? This z is from the left side, right? And what about a and b? A and b are also from the left side, right? This is about quantities. Okay, now let's write it in their original form, that is with true value and error. So this is z plus minus delta z, and what about a? Yeah, a will be written as a plus minus delta a, then multiplying it with b, right? b plus minus delta b. Okay, so let's proceed with the multiplication. आपको ये तो पता ही होगा कि ये दो क्वांटिटी एडिशन सब्ट्रैक्शन में है, दो क्वांटिटी एडिशन सब्ट्रैक्शन में है, ओवरऑल मल्टीप्लिकेशन में है। तो एक बार इसको इसके साथ, इसके साथ, इसको इसके साथ, इसके साथ, चारों मल्टीप्लाई होते हैं आपस में, है ना। तो पहले एक को बाकी दोनों के, इस वाले दोनों के साथ, फिर इस दूसरे वाले को भी इन दोनों के साथ एक एक करके मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। यार इतना तो आता होगा यार, छोटी क्लास में पढ़ा था क्या तुम भी ना, मतलब। तो ये ए वाला पहले बी के साथ मल्टीप्लाई होगा, ए बी आएगा, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस ए डेल्टा बी आएगा। कोई तकलीफ है क्या किसी को? ए वाला डेल्टा बी के साथ मल्टीप्लाई हुआ, प्लस माइनस ऐसे ही रखा अपन ने, कोई तकलीफ नहीं है। चलो भाई इसको मल्टीप्लाई करो, प्लस माइनस डेल्टा ए इन टू बी, क्या बोले हो? ओहो, ठीक है। अच्छा, अब ये कंफ्यूजन हो सकता है तुमको कि ये डेल्टा ए के साथ है कि पूरे ए बी के साथ है, तो ऐसा कंफ्यूजन ना पालो, बी आगे लिख दो, डेल्टा ए पीछे लिख दो, तो आपको क्लियर पता चलेगा कि डेल्टा जो है वो ए के साथ है। समझ में आ रहा है ना? कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब ये वाले को मल्टीप्लाई करना है अपन दोनों के साथ, तो डेल्टा ए को बी के साथ मल्टीप्लाई किया, तो डेल्टा ए बी अगर मैं लिख दूं ऐसा, तो कई लोगों को लगा कि ए बी पूरा मल्टीप्लिकेशन और उसका डेल्टा लिखा हुआ है, तो ये कंफ्यूजन ना पैदा हो, इसीलिए जो ओवरऑल वैल्यू है, ट्रू वैल्यू है, उसको आगे लिख दो, एरर वाले को पीछे लिख दो, डेल्टा वाले को। क्लियर है क्या? ओके। अब ना ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, डेल्टा ए और डेल्टा बी, तो प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी। अब कोई ये मत बोलना कि ये प्लस माइनस दो बार मल्टीप्लाई है तो उसको प्लस माइनस का स्क्वायर लिख दो, ठीक है। फोन में से चला के मारूंगा, मारकर तुम्हारे पीछे वाले को, तुमको नहीं मारूंगा, तुम तो यार मेरे स्टूडेंट्स हो, ठीक है। रेगुलर वीडियोस देखते हो यार, लाइक करते हो, सब्सक्राइब करके रखा है तुमने, शेयर करते हो, मैं क्यों बुरा बोलूँ किसी को, ठीक है। बट लगा मन लगा कर, थोड़ा गलती हो जाती है, लेकिन ध्यान दो, देखो प्लस माइनस दो बार मल्टीप्लाई करो, स्क्वायर नहीं होता, ठीक है। बहुत पाप पड़ेगा, ऐसा सोचना भी नहीं, ठीक है। चलो ए बी, तो ए बी, तो भाई ए बी ऐसे लिखेंगे अभी अपन। अच्छा, ओहो, अब क्या करना है, देखो इसको ऐसे रखो, मिटा दो इसको। देखो अब क्या करना है आपको,
अभी इतना सारा लफड़ा आ गया, राइट? इसको करें क्या अपन, सॉल्व कैसे करेंगे? वहां तो क्या था, 2 क्वांटिटीज मिल रही थी और 2 एरर बगल मिला, झपाक से कर दिया अपन ने। यहाँ 4 आंसर्स आ रहे हैं, इनका कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा। तो जुगाड़ देखो क्या है, बताए? देखो जुगाड़ करते हैं। ये जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड है, अपन क्या करेंगे ना, डिवाइडिंग बोथ साइड्स, डिवाइडिंग बोथ साइड्स, ये स्टेप याद रखना है आपको, बाय जेड। दोनों साइड्स आप जेड से डिवाइड कर दो। दोनों साइड मतलब कौन सा साइड है, कौन सा साइड? ये इक्वल टू का इधर भी और इधर भी, यानी एलएचएस आरएचएस दोनों को आपको जेड से डिवाइड करना है। क्या समझ में आया क्या? तो जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड को भी जेड से डिवाइड कर रहे हैं अपन, और ये पूरे को भी जेड से डिवाइड कर रहे हैं। तो इस पूरे के नीचे जेड लिखोगे, है ना? पूरे के नीचे जेड लिखने का मतलब समझे तुम? ये पूरे के नीचे तुम जेड लिख रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ? इसके भी नीचे जेड, इसके भी नीचे जेड, इसके भी नीचे, इसके भी नीचे, सबके नीचे जेड आएगा। ठीक है, तो अलग अलग ही लिखो ना, काय को एक स्टेप बड़ा सा लिखोगे और फिर उसके बाद वही लिखना ही है, तो डायरेक्ट लिखो ना यार, तुम इतने स्मार्ट तो हो ही, है ना? अरे सर स्मार्ट बोल दिया, अरे मतलब खुशी से फूले नहीं समारे हम। अरे भाई हो तुम स्मार्ट, ठीक है? ज़्यादा सीरियस मत ले लेना बात को, नहीं तो आज ही कहीं तैयार वैयार होकर निकल जाओगे, मैं स्मार्ट हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो डेल्टा ए डेल्टा बी अपॉन जेड, सबके नीचे जेड लिख दिया भाई। कहाँ है सबके नीचे लिख दिया? कहाँ है कि सबको डिवाइड किए हैं जेड से? क्या बोले, सही है ना? अच्छा अब देख लो, ई देख लो, ई वाले को भी तो जेड जेड दोनों को मिलेगा, तो ये जेड बट्टे जेड क्या होगा, 1 होएगा। और ये प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई जेड, ये तो कटने नहीं वाले। अभी बता, जेड और जेड काट दूंगा मैं, ना 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 ना, ना। ये जेड जेड मत काट दियो, ये डेल्टा जेड है, ये एरर वाला वैल्यू है और ये ट्रू वैल्यू है। ठीक है, समझे क्या? ओके, अब इधर बात कर लेते हैं। अच्छा, ए बी बाई जेड है ना? ए बी बाई जेड है, आपका जेड है कितना? ए बी तो है, जेड कितना? इंटू बी तो है, तो आप ए बी बोलो या जेड बोलो, बात तो एक ही है, नहीं है एक ही? पक्का? ए बी बोलो जेड बोलो, बात तो एक ही है। तो ये ए बी को आप जेड बोल सकते थे, तो आपने जेड को ए बी लिख दिया। लिखना है तो लिखो, नहीं तो पहले ही उड़ा दो भाई, क्या फर्क पड़ता है, अभी लिख लो, कोई बात नहीं। अच्छा, ए डेल्टा बी, जेड को फिर से ए बी लिख दो, जितना जेड है ना सबको ए बी लिख दो। ठीक है? अरे यार तू कहाँ इक्वल टू बीच में घुसाता है, तेरे को बुलाया क्या अभी मैंने? क्या बोला, समझ में आया? सबका आपने जेड से डिवाइड किया था भाई, और आपका जेड जो है वो ए बी तो है, तो सारे जेड की जगह ए बी लिख दिया आपने। ठीक है, इधर वाले में नहीं लिखा, खाली क्यों नहीं लिखा पता है? अच्छा, इधर वाले में नहीं लिखा, उधर वाले में लिख दिया, ऐसा क्यों? देखो भाई, इधर तो जेड जेड ही है, तो इधर जेड ही रखो ताकि कट जाए। इधर ए बी के फॉर्म में, इसलिए उसी जेड को ए बी के फॉर्म में लिखा ताकि ए बी वाला कटे आपका। समझ में आया? इसलिए ऐसा किया। ओके, सो ये 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई जेड की जो कहानी है, ये दोनों कटेगा तो आएगा 1 प्लस एक ए और एक बी, ए कट गया तो डेल्टा बी बाई बी बचेगा। अच्छा, यहाँ पर बी और बी कटेगा तो डेल्टा ए बाई ए बचेगा। इसलिए देखा था मैंने, डेल्टा ए और डेल्टा वाले को अलग से लिखवाया था ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको, क्योंकि डेल्टा वाले आपको डेल्टा वाले को नहीं काटना है। ठीक है, और ये नहीं कटेगा, इसको डेल्टा ए बाई ए लिखो और डेल्टा बी बाई बी लिखो, साथ में लिखो इसको। ठीक है, अब ये मिटाना पड़ेगा इसको। अब क्यों मिटाना पड़ेगा ये नहीं बताऊंगा मैं। ठीक है, स्मार्ट हो तुम लोग। हैं? अरे सर फिर से तारीफ कर दी ही, इसमें कोई तारीफ करता है? थोड़ा तो यार इज्जत रखो थोड़ी मेरी। ठीक है, चलो देखो, ये 1 है, ये 1 है, ये उधर कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना? डेल्टा जेड बाई जेड। ये कितना बचा? अच्छा, ए वाले को आगे लिखता हूँ, बी वाले को पीछे लिखता हूँ, क्योंकि यार एबीसीडी में ये पहले आता है, चलेगा ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? और देखो यार प्लस प्लस ही तो है, तो आगे पीछे तो लिख ही सकते हो तुम, है ना? तो यार इसके लिए कुछ बोलना मत प्लीज। और क्या बचा आपका इधर? डेल्टा ए बाई ए, डेल्टा बी बाई बी। ओ हो, इसका क्या करेंगे अपन? ये तो मस्त लग रहा है, चलो इसका क्या करेंगे? देखो भैया, डेल्टा ए बाई ए एंड डेल्टा बी बाई बी आर स्मॉल वैल्यूज। स्मॉल वैल्यूज हैं कि नहीं है ये बताओ मुझे, क्यों स्मॉल वैल्यूज हैं? अरे भाई 0.1, चलो देखो 5 प्लस माइनस 0.1 लिया था तुमने। ठीक है, तो ये आपका ट्रू वैल्यू था और ये आपका एरर वाला वैल्यू था, यही आपका डेल्टा है और ये आपका एक्चुअल वैल्यू है। मान लो ए वाला है, ठीक है, तो ये आपका ए है और ये डेल्टा ए है ना? तो आप इसको क्या लिखोगे? 0.1 अपॉन 5 ही तो लिखोगे, डेल्टा ए बाई ए, डेल्टा ए बाई ए। ठीक है, तो ये और छोटा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? तो डेल्टा ए बाई ए तो आपका छोटा ही है,
डेल्टा बी बाई बी भी आपका छोटा ही होता है। अच्छा, लेकिन अगर आप इनको मल्टीप्लाई कर दो, चलो बी वाले को भी लिख लेते हैं अपन, 2 प्लस माइनस 0.1, ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, बी वाले को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, डेल्टा बी बाई बी, क्लियर है? अच्छा, अब जब इनको मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो देखो ये तो 0.1/5 था, अकेले की बात करता हूं, खाली इसकी बात कर रहा हूं अभी, ठीक है, खाली 0.1 वाले, खाली डेल्टा ए बाई ए जब लिखो तब, तो इसको ना मैं क्या कर सकता हूं पता है, 0.1/5 2 जार, यानी कि मैं इसको 0.2/10 लिख सकता हूं, तो आएगा कितना, 0.02 आएगा, ठीक है, यानी ये जो ओवरऑल वैल्यू है आपकी 0.1/5 को आप 0.02 लिख सकते हो, क्लियर है? 0.1 को आप क्या लिख सकते हो, 0.02। अच्छा, अब अगर इनको ना मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना हो जाएगा पता है, 0.01 है ना, अच्छा 1 × 1, हाँ ठीक है, डिवाइड बाई 10, तो हो जाएगा कितना पता है, 0.001। देखो डेल्टा ए बाई ए का वैल्यू कितना आ रहा था आपका, 0.02 आ रहा था, आपने डेल्टा ए बाई ए में जब डेल्टा बी बाई बी मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो 0.001 आ गया, इससे और छोटा हो गया, समझ में आ रहा है? मतलब जब ये फ्रैक्शनल वैल्यूज, ठीक है, फ्रैक्शनल वैल्यूज को जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो उनकी जो इंडिविजुअल वैल्यू मिलेगी ना, मल्टीप्लीकेशन के बाद जो आंसर मिलेगा ना, वो इनसे बहुत छोटा हो जाता है, इनकी अपनी अपनी वैल्यूज से बहुत छोटा हो जाता है इनके मल्टीप्लीकेशन वाला आंसर, क्लियर है? तो मेरे कहने का मतलब ये है, डेल्टा ए बाई ए एंड डेल्टा बी बाई बी आर स्मॉल एंड हेंस देयर प्रोडक्ट इज नेग्लिजिबली स्मॉल, तो इसलिए उनका जो प्रोडक्ट आएगा वो नेग्लिजिबली स्मॉल आएगा, सो वी कैन इग्नोर देम, इग्नोर इट, इसके प्रोडक्ट को हम इग्नोर कर सकते हैं, मतलब समझे, डेल्टा ए बाई या डेल्टा बी बाई की वैल्यू बहुत छोटी है, तो आप इसे इग्नोर कर दो, चल भाई निकल, तू तेरे काम का ही नहीं है, तू यार पता ही नहीं चल रहा है, तेरा प्रेजेंस रहना नहीं रहना एक ही बराबर है। ये वो दोस्त है जो तुम्हारे कभी काम नहीं आता, तो उस दोस्त से तुमको दोस्ती मतलब तोड़ने में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये कुछ मतलब का नहीं है, निकल जा भाई। डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। अब दोस्त कैसे हुआ जब काम का नहीं है, तो चल छोड़ भाई। तो ये क्या समझ में आया तुमको, ये क्या दे रहा है, रिलेटिव एरर दे रहा है क्या, ऊपर एरर नीचे ट्रू वैल्यू, उसको रिलेटिव एरर तो कहते हैं, अपन ने पढ़ा था पीछे। तो ये फाइनल आंसर का रिलेटिव एरर है, राइट है ना, फाइनल आंसर का रिलेटिव एरर है, और ये ए का रिलेटिव एरर है ना, रिलेटिव एरर 2 बार एरर आता है ना भाई, एरर इन ए, और ये वाला रिलेटिव एरर इन बी, है ना। तो मतलब क्या हो पता है, जो फाइनल आंसर में आपका रिलेटिव एरर मिलने वाला है वो आपका ए का रिलेटिव एरर और बी का रिलेटिव एरर का सम मिलेगा। अच्छा, अब इसके साथ ए प्लस बी वाले को कंफ्यूज मत करना, ए प्लस बी वाले में क्या मिल रहा था आपको पता है, उसमें डेल्टा जेड मिल रहा था, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, माइनस वाले में प्लस वाले में आपको यही मिल रहा था, राइट। तो वहां आपके रिलेटिव एरर्स नहीं थे, एरर्स थे, एब्सोल्यूट एरर्स थे, वो एरर्स ऐड हो रहे थे, यानी फाइनल आंसर में जो एरर आएगा वो दोनों एरर्स का सम आएगा, अगर 3 हो तो 3 एरर्स का सम आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है, जब आप मल्टीप्लीकेशन करते हो ना, तब आपको ये वाला एरर नहीं मिल रहा है, आपको रिलेटिव एरर मिल रहा है, देख रहे हो, समझ में आया। इसके बाद अपन वो जा सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल इतना ध्यान रखना जितना अपने को अपने सिलेबस में है या जितना अपने काम का है अभी, ठीक है। डेल्टा जेड बाई जेड यानी आपको रिलेटिव एरर मिल रहा है, और वो कैसा मिलेगा आपको, जो बाकी दोनों रिलेटिव एरर्स हैं उनका सम। 3 क्वांटिटीज हैं तो 3 क्वांटिटीज के रिलेटिव एरर का सम, 4 क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई किया था तो फाइनल आंसर में जो रिलेटिव एरर मिलेगा आपको फाइनल आंसर में, वो उन चारों के रिलेटिव एरर्स का सम मिलेगा। क्लियर है, पक्का है। तो ये अपना मल्टीप्लिकेशन का कथा यहां पे खत्म होता है, ठीक है। डिवीजन का भी सेम ऐसा ही है, ठीक है। उसका ना बुक में एक्सप्लेनेशन नहीं दिया हुआ है और मैं करवाऊंगा भी नहीं, क्योंकि वो पूछने नहीं वाले हैं, ठीक है। और करवा सकते हैं, क्या होगा ना पता है, उसमें थोड़ा सा ना बाइनोमियल एक्सपांशन वगैरह लगे तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, तो छोड़ो, आंसर ये आने वाला है। मतलब क्या हो पता है, चलो यहां लिख देता हूं मैं, अच्छे से समझा देता हूं थोड़ा सा। मतलब आप z इक्वल्स टू ए बी करो, 2 क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करो, तो भी आपका डेल्टा z बाई जेड जो है वो डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी से मिलेगा।
और अगर आप z इक्वल्स टू a बाई बी करो यानी डिवाइड करो, ठीक है, डिवीजन करो, तो भी यही मिलेगा आपको। जो रिलेटिव एरर होगा फाइनल आंसर में वो डेल्टा a बाई ए प्लस डेल्टा b बाई बी ही मिलेगा, यानी कि बाकी रिलेटिव एरर्स का सम ही मिलेगा। क्लियर है? तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए सेम कहानी है, एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए सेम कहानी है। क्लियर है? पक्का? तो ये याद रखना है आपको। अब अपन चलते हैं किधर, किधर चलूं? चलो पहले यहां पे एक स्टेटमेंट तो लिख दो, द रिलेटिव एरर इन फाइनल वैल्यू ऑन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन is equal to sum of relative errors of each quantity being multiplied और divided। या नहीं यार, बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन लगेगा इसमें। each quantity participating यार ये नीचे लिखने में ना बड़ी तकलीफ होती है, पार्टिसिपेटिंग इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। समझे क्या बोला मैंने? द रिलेटिव एरर इन फाइनल वैल्यू ऑफ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इज, ठीक है, मतलब क्या हुआ कि अगर आप दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, उनका जो फाइनल आंसर आने वाला है, द रिलेटिव एरर इन फाइनल वैल्यू, फाइनल वैल्यू में जो रिलेटिव एरर मिलने वाला है, ठीक है, कब? ऑन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इज इक्वल टू किसके बराबर है? सम ऑफ रिलेटिव एरर्स ऑफ ईच क्वांटिटी पार्टिसिपेटिंग इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। मतलब जो क्वांटिटीज ए बी सी जितने भी क्वांटिटीज आप ले रहे हो, जो क्वांटिटीज पार्टिसिपेट कर रही है मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में, यानी जिनको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो या जिनको आपस में आप डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, इन सारी क्वांटिटीज में जो इंडिविजुअल एरर्स हैं वो सारे रिलेटिव एरर्स को आपको ऐड कर देना है। इंडिविजुअल क्वांटिटी से रिलेटिव एरर्स को आपको, इंडिविजुअल क्वांटिटीज के रिलेटिव एरर्स को आपको ऐड करना है, तो आपको फाइनल आंसर में जो रिलेटिव एरर मिलेगा वो पता चल जाएगा। क्लियर है? चले यार आगे। अब समझा तो दिया था, थोड़ा अंग्रेजी में लिखना बाकी था, वो लिख दिया। अच्छा, तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन भी हो गया। अब कभी कभी कुछ क्वांटिटीज में ऐसा भी आता है कि पावर्स का यूज होता है। पावर्स जब आए तब क्या करना है, मतलब ये क्या है? फॉर एग्जाम्पल z इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए रेस टू 4। अरे ये क्या है? अरे भाई देखो, तुमने पढ़ा है, एक वो पढ़ा था h इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, 10th में पढ़ा था? नहीं पढ़ा था? हीट जनरेटेड व्हेन अ करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर हैविंग रेजिस्टेंस R फॉर टाइम t, t टाइम के लिए करंट I फ्लो कर रहा है, जिस वायर का रेजिस्टेंस R है उस वायर में से, तो वहां पर हीट प्रोड्यूस होगा t टाइम में। कितना? h से मिलता है अपने को, h इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, याद है ना? तो यहाँ पर I का पावर स्क्वायर है ना, 2 बार पावर है। तो ऐसा केस अगर आए, ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चंस में पावर 4 आता है, 3 आता है, अगर ऐसा कोई केस आता है तो उसमें एरर हम कैसे ढूंढेंगे, मतलब, ठीक है, तभी हम सिंपल ए स्क्वायर के एग्जांपल से कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, अब आपको इतना तो पता है, इतना तो पता है आपको, z इक्वल्स टू ए स्क्वायर है, आप उसको a इंटू ए नहीं लिख सकते? लिख सकते हो पक्का? अच्छा, a आपका कितना है? a प्लस माइनस डेल्टा ए, है ना? और ये वाला a भी कितना है? a प्लस माइनस डेल्टा ए। अच्छा, ये जो a इंटू ए लिखा है आपको, ये a इंटू बी जैसा नहीं लग रहा क्या? इसको मैं b मान लूं तो बात तो वही हो जाएगी ना, दो क्वांटिटीज का मल्टीप्लिकेशन ही हुआ ना, ए स्क्वायर यानी a इंटू ए, दो मल्टीप्लिकेशन लिखने अपन, इसको मैं a इंटू बी नहीं बोल सकता। अच्छा, और आपने अब भी देखा, दो क्वांटिटीज जब मल्टीप्लिकेशन में होती हैं तो डेल्टा z बाई जेड कितना होता है आपका? डेल्टा a बाई ए प्लस डेल्टा b बाई बी, ऐसे मिला था आपको, है ना? जब z इक्वल टू ए बी किया था आपने, दो क्वांटिटीज का मल्टीप्लिकेशन किया था, तो फाइनल आंसर का जो रिलेटिव एरर है वो इंडिविजुअल क्वांटिटीज के रिलेटिव एरर्स का सम होता है ना? ये ए का रिलेटिव एरर, बी का रिलेटिव एरर ऐड करते हो तो फाइनल आंसर का रिलेटिव एरर मिलता है।
तो यहाँ पर ए बी की जगह पे 2a ही है, तो जहाँ b है वहाँ भी आपने a लिया हुआ है, तो यहाँ भी जहाँ b है वहाँ पर आप a ले लो। बोलो भाई a ले लो, एक ही बात हुआ, नहीं हुआ? समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ मैं? ठीक है, तो फाइनल आंसर आपका क्या आएगा वो मुझे बताओ। डेल्टा ए बाई ए, डेल्टा ए बाई ए 2 बार है तो 2 बार डेल्टा ए बाई ए नहीं लिख दूं मैं, चलेगा क्या? पक्का है ना? तो वही चीज करना है यहाँ पे अपन को, ठीक है? ये लिखने की जरूरत नहीं है अपने को, डायरेक्ट ऐसे ही करो। तो z इज a बाई ए, देयरफॉर डेल्टा z बाई z इज इक्वल टू डेल्टा a बाई ए प्लस डेल्टा a बाई ए। ठीक है, जिसको कंफ्यूजन होगा बगल में b वाला करके लिख लेना, है ना? तो दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स डेल्टा a बाई ए डेल्टा z बाई z। तो इसको आप कैसे लिखोगे समझने के लिए, वर्ड्स में कैसे लिखोगे? रिलेटिव एरर इक्वल्स टू पावर इनटू रिलेटिव एरर ऑफ गिवन क्वांटिटी, गिवन क्वांटिटी, और यहां लिख लो रिलेटिव एरर ऑफ फाइनल वैल्यू। मतलब जो फाइनल आंसर मिलने वाला है आपको z इक्वल्स टू a रेस टू 3 है अगर, तो आपका डेल्टा z बाई जेड कितना हो जाएगा? 3 डेल्टा a बाई ए। समझ में आया? अगर आपका z इक्वल्स टू a रेस टू 5 है तो आपका डेल्टा z बाई जेड होगा 5 टाइम्स डेल्टा a बाई ए। समझ में आया? ऐसा। तो रिलेटिव एरर ऑफ फाइनल वैल्यू इज व्हाट? पावर इनटू रिलेटिव एरर ऑफ गिवन क्वांटिटी। मतलब अगर आपका a है तो डेल्टा a बाई ए यूज करो और उसके साथ क्या आगे मल्टीप्लाई करो, पावर, यानी पावर कितना 3 था तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई किया, यहाँ पावर 5 था तो आगे 5 मल्टीप्लाई कर रहे हो डेल्टा ए बाई के, और ये आपका फाइनल रिलेटिव एरर मिलेगा इससे। क्लियर है? पक्का? सच्ची? एग्जाम्पल के तौर पर भी लिख लो यहाँ पर z इक्वल्स टू ए क्यूब, तो डेल्टा z बाई जेड हो जाएगा आपका कितना? 3 डेल्टा ए बाई ए। यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स में तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, कुछ मजा, मतलब इसमें कुछ है नहीं ऐसा अनोखा सा, ठीक है? बहुत ही सिंपल, इसके न्यूमेरिकल्स करने में आपको अच्छा लगेगा, थोड़ा अच्छा लगेगा। z इक्वल्स टू ए रेस टू 5 है तो डेल्टा z बाई जेड को लिखेंगे अपन 5 डेल्टा a बाई ए, और b है तो भाई b लिख देना, डेल्टा b बाई b, तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, हो गया? तो ये हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, छू मंतर यहाँ खत्म होता है। ठीक है, सारा थियरी पोर्शन इसका कॉम्बिनेशन ऑफ एरर का खत्म हो गया। तो सारा का सारा थियरी पोर्शन ये कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स का थियरी पोर्शन खत्म हो गया अपना। ठीक है, बचते हैं न्यूमेरिकल्स। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने पड़ेंगे क्योंकि ये कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल से ही क्लियर होगा। ठीक है, अभी तो क्या आपने डेरिवेशन के तौर पर देख लिया, कुछ बच्चे रट्टा भी मार लेंगे, लेकिन नहीं, रटना नहीं फिजिक्स का भी। ठीक है, समझो। तो कुछ एग्जाम्पल्स हम करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल्स करके ना ये भी पूरे अच्छे से खत्म, मतलब एकदम क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट, कोई डाउट नहीं रहेगा, तो सारे डाउट खत्म हो जाएंगे, पता चल जाएगा कि इसका यूज क्या है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, जब यूज पता चल जाता है ना तब समझ में आता है अच्छा ये है, तो इंटरेस्ट भी बनता है पढ़ने में, अदरवाइज पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं बनता है ना? तो मैंने इसीलिए आपको स्टार्टिंग में समझाया कि एरर का मतलब क्या है और इस तरह से क्यों लिखा जा रहा है और क्यों हम कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स फाइंड कर रहे हैं। आपको जो पर्पस था वो एक तरह से मैंने बता दिया। अब आप इसका प्रैक्टिकल यूज भी करोगे। प्रैक्टिकल यूज तो मतलब घर पे करके नहीं, न्यूमेरिकल्स में हम फिजिकली जो डे टू डे लाइफ के जो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं उन प्रॉब्लम्स में किस तरह से एरर्स को हम एनकाउंटर करते हैं और कहां पर हम इन कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स का यूज करेंगे। ठीक है, तो वो हम कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियो में। तो तब तक के लिए ना थोड़ा सा वेट करो। और क्या बोलूँ यार, एक तो तुम लोग यार बाय बुलवाए बिना मानते नहीं हो। ठीक है, तो बाय तो बोलना पड़ेगा, और क्या बोलूँ। हाँ, और जय हिंद। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग द न्यूमेरिकल्स एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ठीक है, कंडीशंस खराब होती जा रही हैं, वायरस बहुत ज़्यादा फैल रहा है। प्लीज़ अपना केयर करें और अपने घर वालों का भी केयर करें, कोई भी मास्क के बिना इधर उधर ना निकले। ठीक है, कितनी बार बताऊंगा एक ही चीज़, अब तो यार न्यूज़ पे भी देख देख के, टीवी पे भी देख देख के अपने आदत हो गई एक तरह से, यार ये ठीक है यार बोलते हैं, लेकिन थोड़ा सीरियस होना ज़रूरी है। ठीक है, तो पढ़ते रहो और पढ़ते रहो। बाय।